नमस्कार साथियों, जय पीएससी अकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। अभी शिक्षक भर्ती पे हाल ही में आज के दिन खासतौर पे बड़ी अपडेट लेके आए हैं। और बड़ी अपडेट ये क्या है कि अभी जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो बीएड अभ्यर्थियों को मतलब जो बीएड किए हुए बच्चों को वर्ग 3 के लिए डिसक्वालीफाई किया गया था, उसी का इम्पैक्ट छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के द्वारा भी कहीं ना कहीं उस पर उसी के आधार पर छत्तीसगढ़ में जो शिक्षक भर्ती हो रहा है उसी के आधार पर याचिका लगी थी, जिसकी सुनवाई हुई। क्या है ये सुनवाई का मैटर, आज हम लोग जानेंगे। ठीक है, देखिए कहानी वही है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो डिसीजन हुआ है उन्हीं की ऑर्डर कॉपी के बेस पे छत्तीसगढ़ में भी ये लागू की जाए, ऐसा मांग किया गया था, जिसकी सुनवाई हुई। तो सहायक शिक्षक भर्ती के अंतिम परिणाम पे हाईकोर्ट ने रोक लगाई है। ठीक है, क्या होता है जानते हैं। देखो, सहायक शिक्षक की भर्ती में बीएड अभ्यर्थियों की काउंसलिंग व अंतिम चयन सूची जारी करने पर हाईकोर्ट की रोक है। देखो, तो दो चीज़ें बोला गया है, एक तो बीएड काउंसलिंग, ठीक है, मतलब बीएड अभ्यर्थियों की काउंसलिंग ना, ठीक है, जो बीएड किए हुए हैं इनका केवल सहायक शिक्षक पे, बाकी एग्जाम पे नहीं लगा है। पहले तो ये क्लियर कर देता हूँ। जैसे व्याख्याता का चल रहा है वो चलेगा, शिक्षक भर्ती का चल रहा है वो भी चलेगा, ठीक है। लेकिन जब सहायक शिक्षक का काउंसलिंग होगा तो सहायक शिक्षक की काउंसलिंग में अभी बोला है, ठीक है, देखो ऐसे कुछ फिल्टर नहीं कर रहे, अभी क्लियर बस बता रहे हैं क्या बोला है। बाकी देखेंगे उसके प्रोसीजर में कि बीएड की जो अभ्यर्थी है उनकी जो काउंसलिंग होगी, ठीक है, और उनकी जो सूची होगी अंतिम चयन, ठीक है, काउंसलिंग होगी और अंतिम चयन सूची होगा, उनको जारी करने पे हाईकोर्ट ने क्या कर दिया, रोक लगाया है। ठीक है, ये क्लियर न्यूज़ है। ठीक है, अंतिम परिणाम पे रोक लगाने का मतलब ये है कि ये प्रोसेस तो हो सकता है बट विदाउट बीएड कैंडिडेट करके। ठीक है, बीएड कैंडिडेट होगा तो डीएड वाले करेंगे, लेकिन ऐसा एक्चुअली छत्तीसगढ़ में थोड़ा सा सिनेरियो अलग है। मेरे जहाँ तक अनुभव है, बहुत सारे अभ्यर्थियों से जुड़े हुए हैं कि सहायक शिक्षक में बीएड कैंडिडेट भी पहुंच जाता है। ठीक है, देखो फिलहाल क्या है तो सिनेरियो ये है, एक्चुअली छत्तीसगढ़ में केस लगा हुआ है 3। ठीक है, एक लगा क्या था, विषय बाध्यता वाला केस लगा शिक्षक भर्ती में, शिक्षक भर्ती के लिए था। एसटी आरक्षण 65% से अधिक है, ये भी शिक्षक भर्ती के लिए था। और एक क्या था, बीएड वाला था ना, जो अभी लगा है V3 के लिए मान्यता है या नहीं है, वर्ग 3 के लिए। तो ये तो अब खत्म हो गया क्योंकि इस पर खत्म कर दिया गया। ये जो बचा हुआ ये भी चल रहा है, आई थिंक 20 सितंबर मिला है इनका डेट। कब मिला है, 20 सितंबर मिला है। ठीक है, इसको अंतिम निर्णय से बाधित रखेंगे करके बोला है। और ये जो बीएड वाला V3 के लिए मान्य, ये देखना पड़ेगा। हमारे पास एक लोकल न्यूज़ है, हालांकि ऑथेंटिक रहता है, पुष्टि तो नहीं करते लेकिन लगभग सही है जो भी बातें बोला है। देखो, छत्तीसगढ़ शासन के छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग ना, जो भारतीय शैक्षणिक वर्ग भर्ती नियम जो 2019 है, जिसको हम पहले से अपडेट करिए हुए हैं, में 4 मई 2023 को संशोधन किया गया था। कब किया गया है, 4 मई 2000। देखो 4 मई 2023 को इसके संशोधन के मुताबिक सहायक शिक्षक की भर्ती के लिए स्नातक और बीएड, ठीक है, या डीएड अनिवार्य योग्यता रखी गई है। मतलब ये जो इस साल का जो वैकेंसी आया था, नोटिफिकेशन आया था, उन पे चैलेंज किया गया था और उन चैलेंज को सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से क्या किया जा रहा है, कन्वर्ट करने की कोशिश किया जा रहा है। अपील वही है। ठीक है, अपील क्या बोल रहे हैं, देखिए अपील ये बोल रहे हैं कि जो 4 मई को डिसीजन लगा हुआ था, ठीक है, जो 4 मई को डिसीजन लगा हुआ था उसी के मुताबिक सहायक शिक्षक की भर्ती के लिए स्नातक और बीएड वाले या डीएड अनिवार्य रखा था। देखो मतलब स्नातक तो जरूरी है ही, साथ ही बीएड या डीएड करके, तो बीएड या डीएड वाले की जगह अनिवार्यता योग्यता रखी गई थी। इस योग्यता के आधार पर सहायक शिक्षक की लगभग 6500 पद के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ कि 10 जून को इसका पेपर हुआ था, जिसमें बीएड और डीएल प्रशिक्षित अभ्यर्थी शामिल भी हुए थे। ठीक है, भर्ती नियम 2019 के मुताबिक बीएड अभ्यर्थियों को शामिल करने पर डीएलएड प्रशिक्षित अभ्यर्थी, ठीक है, ये 2-3 लोग का नाम दिया है इन्होंने, जो वकील जी हैं उसके माध्यम से याचिका दायर कर चुनौती दी है। याचिका में बताया गया कि प्राथमिक स्कूल के बच्चों के अध्ययन के लिए डीएलएड कोर्स में विशेष ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, डीएलएड में, ओके, और बीएड कोर्स में उच्चतर कक्षाओं के अध्ययन की ट्रेनिंग होती है। जो ये सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन की कॉपी कर रहे हैं, हालांकि सारा चीज़ें उक्त आधार पे सुप्रीम कोर्ट ने निर्णित किया है कि सहायक शिक्षकों में एलिमेंट्री क्लासेस 1 to 5 अध्ययन कराते हैं को बीएड अभ्यर्थी पात्र नहीं हैं, केवल डीएड अभ्यर्थी पात्र हैं। ठीक है, ये बोला गया है। बीएड शामिल करने से शिक्षा की गुणवत्ता विपरीत प्रभाव पड़ेगा क्योंकि प्राथमिक स्कूल बच्चों को पढ़ाने के लिए विशेष रूप से ट्रेन नहीं है, जबकि डीएलएड प्रशिक्षित प्राथमिक के विशेष प्रशिक्षित हैं। सर्वोच्च न्यायालय के उक्त निर्णय के आधार पर याचिकाकर्ता ने छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती नियम 2019 में भी सहायक शिक्षक की अनिवार्य योग्यता से बीएड को अवैधानिक घोषित कर विलोपित करने की याचिका लगाई थी। ठीक है, इनके जो अभ्यर्थी उनको विलोपित किया जाए। याचिका में तब तक भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की। ठीक है,
सुनवाई के बाद चीफ जस्टिस और उनके जो सहयोगी थे, क्योंकि ये जॉइंट बेंच था, युगल पीठ ने शासन से जवाब मांगते हुए, देखो ये निर्णय बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या लिखा है ध्यान से सुनिए, शासन से जवाब मांगते हुए सहायक शिक्षक भर्ती विज्ञापन 23 में बीएड अभ्यर्थियों की काउंसलिंग, केवल बीएड अभ्यर्थी बोला है, हालांकि डीएड वाले कराएंगे लेकिन ऐसा नहीं करेगा आई थिंक, मेरे अनुसार से जहाँ तक अनुभव बोल रहा हूँ, पता नहीं बाकी का क्या होगा, कि अभ्यर्थियों की काउंसलिंग और उनके जो अंतिम चयन सूची जारी करने पर रोक लगा दी गई है। अब केवल डीएड वाले काउंसलिंग में बैठेंगे तो फिर अंतिम लिस्ट ही नहीं बनेगा, क्योंकि स्कूल की मान्यता कैसे देंगे। तो फाइनली अभी ऐसा है कि इसकी सुनवाई होना बचा हुआ है, ठीक है। अब ये जो सुनवाई होगा उसके बाद पता चलेगा क्या है करके, ठीक है। तो एक तो ये स्टेप हो गया, लेकिन अगर हम लोग सारा चीज़ किए तो अभी तक की क्लैरिफिकेशन अभी केस हुआ नहीं है। अभी केवल क्या हुआ है, उसने सुना है क्या क्या मामला है, मामला सुनते साथ उसने कहा कि अभी रोके रहो, हम सुनवाई करते हैं। अभी शासन ने पक्ष रखेगा, ठीक है। ऐसे तो इसमें भी हुआ था, विषय बाध्यता में भी हुआ, बाद में फिर उसमें रोक लगा के बाद में शिथिल किया गया और उसके साथ ही साथ क्या कर दिया, बाद में उसको रद्द भी किया गया। तो वो सारे पक्ष विपक्ष के तर्कों के आधार पर निर्णय लेगा जो भी लेगा, ठीक है। एक तो एसटी आरक्षण पे भी लगा हुआ है ऐसे ही, हालांकि उसको अंतिम निर्णय से बाधित बताया गया है, ठीक है। इसमें रोक कहा गया है तो आई थिंक मान सकते कि हाँ ये अंतरिम रोक है, ठीक है। बीएड वाले V3 के लिए मान्य होगा, मान्य ये यही वाला याचिका है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं इसका भी डिसीजन जल्दी से जल्दी हो और काउंसलिंग प्रक्रिया आगे बढ़े। बाकी जैसे बीएड वाले हैं वो लोग इस सब में कंटिन्यू ध्यान देते रहिए, और जो बीएड वाले वर्ग 3 है उसको भी घबराने की जरूरत नहीं है, ये सारा चीज़ें सारे ढंग से होगा, ठीक है। क्योंकि नोटिफिकेशन में नहीं लिखा है, मैं नोटिफिकेशन लिखता है तभी तो कुछ होता है, ठीक है। लेकिन हम नहीं बोलेंगे इसको क्या है करके, वो सारा चीज़ें दिख जाएगा, ठीक है, फाइनल जो भी होगा, ओके। क्योंकि नियम है, रूल्स हैं, सारा चीज़ भी होता है ना। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जैसे कि अभी क्या है कि जैसे कि जो डीएड में जो मतलब वर्ग 3 में जो भी हो रहा है, वो लोग भी अपना स्कूल चयन करने में भी ये मत कीजिए, एकदम ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि होने से भी कुछ नहीं होगा, जो कुछ होगा हाई कोर्ट के हाथ में रहता है, ठीक है। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी सही लगी होगी, ठीक है। और भी कुछ अपडेट आएगा तो आपको बताया जाएगा। ओके, थैंक यू।